और आज बजट सत्र के दौरान क्या कुछ खास होगा, अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आज सत्र का 17वां दिन है, आज क्या सार नजर आ रहा है? क्योंकि कल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग का बजट पास करवा लिया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही आगे क्या कुछ प्लानिंग है ये भी बताया। आज भी क्या हंगामे के आसार है? देखिए, जो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें 2022-23 को लेकर अलग अलग विभागों के अनुदान का जो बजट है उस पर चर्चा हो रही है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जा रही है। कल स्वास्थ्य विभाग का ये अनुदान पर चर्चा हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विस्तृत रूप से जानकारी दी कि उनका विभाग क्या कर रहा है, हॉस्पिटल की स्थिति सुधारने के लिए क्या की जा रही है और जो संख्या है, चाहे डॉक्टरों की कमी हो या अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, उसको पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है। उसी तरह से आज भी एक दूसरे विभाग के जो अनुदान है, बजट है, उस पर चर्चा होगी, दोनों तरफ से बातें रखी जाएगी। वहीं जहां सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हों या अन्य विधायक हों, वो सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दे रहे हैं और इसे बेहतर बता रहे हैं। वहीं विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार द्वारा जो काम हो रहा है उस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि जो कागज़ पर बहुत काम हो रहा है लेकिन धरातल पर स्थिति नहीं दिख रही है। यही वजह है कि इन मुद्दों को लेकर हंगामा भी होता है और आज भी ऐसी संभावना है कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी बात रखेगा और इस बात को भी तंज कस सकता है कि यूपी चुनाव में जेडीयू वहाँ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और आज सीएम नीतीश कुमार योगी सरकार जो शपथ ले रही है उसके शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। तो ये बीजेपी जेडीयू चूँकि एनडीए का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष जो है उसको भी एक मुद्दा बना सकता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने वाले लोग एक साथ मंच पे आ रहे हैं। आज बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर सदन का बहिष्कार करने की लगातार विपक्ष कोशिश करता रहा है। आज और क्या कुछ ऐसे खास मुद्दे हैं जो सदन में उठाए जा सकते हैं विपक्ष के द्वारा? देखिए, विपक्ष के द्वारा पिछले दिनों कई मुद्दे उठाए गए थे और उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम विशेष रूप से नहीं उठाया गया है। एक मामला है जो पिछले साल विधायकों के साथ जो विधानसभा में मामला हुआ था, विपक्षी विधायकों के साथ जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने उनकी पिटाई की थी, उसका मुद्दा लगातार विधानसभा में विपक्ष उठा रहा है कि अभी तक संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही शराबबंदी, होली के दौरान काफ़ी संख्या में जो लोग हैं जहरीली शराब से उनकी मौत हो गई। तो शराबबंदी कानून को लेकर और धरातल पर जिस तरह से लागू करने में लापरवाही हो रही है, उसका मुद्दा लगातार जो है विपक्ष उठा रहा है। तो ऐसी संभावना है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको विपक्ष आज भी उठाएगा। अरुण जी, कल जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बजट पास किया गया, हालांकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बजट है करीब 16 अरब करोड़ का जो है वो पास हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा है कि आने वाले 1 महीने में नर्सों की बहाली की जाएगी। देखिए, नर्सों की बहाली को लेकर जो उन्होंने बात कही है, तो एएनएम जो मुख्य आधार होती है, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, उसके लिए करीब 8,500 की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसका जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कल से 24 से ये जो है जो सर्टिफिकेट की जांच होती है, संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो जांच भी कल से शुरू हो गई है। ये जांच की प्रक्रिया 14 मार्च तक चलेगी और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो एक साथ 8,000 से ज़्यादा एएनएम अगर सरकार को मिलती है तो इसका फ़ायदा अस्पतालों में होगा और आम लोगों को भी होगा जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। तो सरकार, चूँकि ये जो रोजगार का मुद्दा है या नौकरी का मुद्दा है, इस बार बिहार विधानसभा 2020 में जब चुनाव हुए थे तो विपक्षी जो आरजेडी है उसने इसको मुख्य मुद्दा बनाया था। यही वजह है कि अभी भी जब सरकार का जो सत्र चल रहा है उस दौरान भी कई बार रोजगार का मुद्दा उठा है, या तेजस्वी यादव बाहर भी मीडिया से बात करते हैं तो रोजगार के या नौकरी के मुद्दे पर सरकार को फेल बताते हैं। यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि जिस विभाग में भी वैकेंसी है उसको भरने की कोशिश की जाए और स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की काफ़ी कमी है, इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी थी। चलिए, आज देखना होगा कि सत्र के दौरान क्या कुछ खास होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।